रीना यादव, आयुष, विशाल, साक्षी, वंशराज, आयुष जांगीर, आयुष यादव, आरुषि स्वामी, सोनम शेखावत, नमन गौतम, साहिल, निवेदिता, मोनिका, नितिन, रितिका। चलिए बच्चों फटाफट से जुड़ जाइए, फटाफट से। नवल किशोर, नितिन यादव। अच्छा बच्चों, अब आप सभी बच्चे मुझे ये बताओ कि मैं रीडर लेकर आई हूँ साथ में, तो क्या मैं आपको रीडर पढ़ाऊं या फिर आप लोग जो है ग्रामर ही पढ़ोगे? बताइए। साक्षी ग्रामर पढ़ेगी? अच्छा, और बाकी बच्चे बुक पढ़ने को रेडी हैं? बुक पढ़ा दूं? तन्वी कह रही है बुक पढ़ा दो मैम। बुक पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे। अच्छा, एक बार सभी बच्चे जो जो ग्रामर लेना चाहते हैं वो मुझे जो है बताओ, जिनको ग्रामर लेना है। ग्रामर पढ़ने वाले कितने हैं? ग्रामर की वोटिंग बताओ कितनी है? ग्रामर ग्रामर ग्रामर। और अब रीडर की बताओ। थंब इंप्रेशन दो जो रीडर लेना चाहते हैं, रीडर वाले थंब इंप्रेशन दो। मोनिका पढ़ना चाहती है, नितिन पढ़ना चाहता है, तन्वी पढ़ना चाहती है, मनीषा, नितिन, मनीषा, मोनिका, ओहो साहिल, भाई बहुत सारे बच्चे रीडर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलो रीडर पढ़ा दो। तो चलिए तो रीडर पढ़ा देते हैं। बेटा टेंशन मत लो, मैम रीडर पढ़ा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ग्रामर को नहीं पढ़ेंगे। ग्रामर तो पढ़नी ही है अपने को। 3 days ग्रामर और 3 days रीडर, ठीक है? 3 days ग्रामर एंड 3 days रीडर। तो जिन बच्चों के पास में रीडर है वो बच्चे रीडर जो है खोल लीजिए, चैप्टर फर्स्ट निकाल लीजिए। और बेटा मैंने सभी बच्चों को बार बार बोला है कि आप सभी बच्चे जो हैं बुक परचेज करें ताकि आपकी स्टडी है प्रॉपर हो सके। आप सब बच्चों को पता है बेटा कि 21 जून से स्कूल जो है रीओपन हो चुके हैं और अब आप लोगों को बुक्स की नीड है बेटा, ठीक है? स्कूल खुलने के बाद पूरा बैग लेके आते हैं ना? जब पूरा बैग नहीं लेके आओगे तो पढ़ाई कैसे करोगे बताओ? तो पूरे बैग की जरूरत होती है कि नहीं? स्कूल में आपको ग्रामर भी पढ़ाया जाता है, आपको रीडर भी पढ़ाया जाता है ना? तो सभी बच्चे अपना सिलेबस परचेज करें। कोई भी टेंशन मत लो, 3 days रीडर पढ़ाऊंगी, 3 days ग्रामर पढ़ाऊंगी, ठीक है? चलिए, so today date is 20 July। ठीक है, और हम पढ़ने वाले हैं रीडर का चैप्टर फर्स्ट। आपकी बुक का नेम है बेटा हनीकॉम्ब। बुक है आपकी रीडर हनीकॉम्ब। ये तो बुक है, इसका चैप्टर फर्स्ट है इसका 3 क्वेश्चंस। चैप्टर है 3 क्वेश्चंस। एक स्टोरी है, स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद है ना सभी बच्चों को? तो आपका रीडर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी बच्चों स्टोरी ही है और स्टोरी का नेम है 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। ठीक है, देखिए क्या स्टोरी है।
पहले थोड़ा सा स्टोरी से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्टोरी में क्या है। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस। एक राजा था जिसके 3 सवाल थे एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और उसे उसके जवाब चाहिए थे। व्हाट आर द क्वेश्चंस? तो ये क्वेश्चन क्या थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या किंग को वो मिलेगा जो किंग चाहता था? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं स्टोरी। 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा था जिसके सामने एक सोच आई, क्या कि अगर आप 3 चीजों के बारे में जान लोगे तो आप जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे। अगर आपके पास में 3 बातों को लेकर के नॉलेज होगी, 3 बातें अगर आप जान लेंगे तो आप कभी भी लाइफ टाइम फेल नहीं होगे। ठीक है, These 3 things were, ये 3 चीजें थी। What is right time to begin something? पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या होता है, किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या था बच्चों? क्वेश्चन फर्स्ट था व्हाट इज द राइट टाइम। बोर्ड पर इसलिए लिख रही हूं क्योंकि आपके पास बुक्स नहीं है। टू बिगिन समथिंग। आप कुछ भी शुरू करना चाहते हो तो उसका सही टाइम, करेक्ट टाइम क्या होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? विच पीपल, कौन से लोग, शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था? Which people should he listen to? और लास्ट था what is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करना था, यानी कि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या वर्क था। What is the most important, what is the most important thing for him to do? देखो, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा काम करना है, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए, और किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या होता है। उसे कहा गया कि अगर इन तीनों बातों को आप जान लेते हो तो आप लाइफ टाइम कभी भी फेल नहीं होगे। आपको अगर इन 3 क्वेश्चन का आंसर पता है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या होता है, which people should he listen to, किन लोगों की बात सुननी चाहिए उसे, what is the most important thing for him to do, उसके लिए क्या करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसे किस काम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, किन की बात सुननी चाहिए और कब उस काम को शुरू करना चाहिए। उससे कहा गया राजा से कि अगर तुम ये तीनों बातें जान लोगे तो तुम लाइफ टाइम कभी भी फेल नहीं होगे। The king therefore sent messenger
a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब राजा तो राजा था, राजा ने क्या किया, एक मैसेंजर होता है जो राजा का जो संदेश होता है, राजा का जो मैसेज है, देखो पहले फोन तो थे नहीं कि व्हाट्सएप मैसेज कर दिया है ना, तो मैसेंजर हुआ करते थे, संदेश वाहक हुआ करते थे, उनका काम होता था राजा के मैसेज को वहां तक पहुंचाना जहां पर राजा ने उसे ऑर्डर किया है। तो राजा ने मैसेंजर से कहा कि तुम पूरे किंगडम में, यानी तुम मेरे पूरे राज्य के अंदर इस बात को फैला दो हर एक लोगों के पास में कि अगर कोई भी व्यक्ति इन तीनों सवालों का जवाब देगा उसको मैं बहुत सारे क्या दूंगा, पैसे दूंगा इनाम में। कि पूरे राज्य में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे दे देगा तो मैं उसे ढेर सारे क्या दूंगा, पैसे दूंगा। चलिए, राजा ऐसे होते ना, राजा खुद काम करना कम पसंद करते हैं। उनसे किसी ने कहा कि तुम ये बात जानो, आपको सफल होना है तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को पता होना चाहिए। लेकिन राजा ने क्या किया, पूरे अपने राज्य के अंदर ढिंढोरा लगवाया कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर इतना इंटेलिजेंट है जो इन 3 क्वेश्चन का आंसर दे दे तो मैं उसे ढेर सारा क्या दूंगा, पैसा दूंगा। अब आगे क्या होता है, Many wise men came to the king. Wise मतलब बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। बहुत सारे वाइज मैन जो है राजा के दरबार में आए, राजा के पास में, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन जो भी आता वो इन तीनों क्वेश्चन का अलग अलग आंसर देता। अरे भाई, सबके लिए एक मैं हूं, मेरे लिए कोई काम इंपोर्टेंट, कौन सा काम इंपोर्टेंट होगा ये बात आप कैसे बताओगे, आप नहीं बता सकते हो। तो राजा के पास बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए लेकिन सबका आंसर कैसा होता, अलग अलग होता। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का रिप्लाई क्या मिलता, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ लोगों ने कहा, ये पहले क्वेश्चन का आंसर दिया कुछ लोगों ने कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, स्टार्ट समथिंग, किसी भी काम को शुरू कैसे करना है, तो इसका आंसर क्या दिया, कुछ लोगों ने कहा कि राजा जी आप क्या करो, एक टाइम टेबल बना लो और उस टाइम टेबल को आप क्या किया करो, फॉलो किया करो स्ट्रिक्टली। जो उसमें लिखा है, जो टाइम टेबल आपने बनाया है उस टाइम टेबल को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ठीक है। Only in this way, they said, could he do everything as its proper time. उन लोगों के कहने का मतलब था कि अगर आप टाइम टेबल बना करके काम करते हो तो आप हर काम को सही वक्त पर करोगे। टाइम टेबल जब हम बना लेते हैं, टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी करते हैं, तो जैसे ही टाइम हो जाता है हम लोग पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। अभी आपका जो है टाइम टेबल डिसाइड किया हुआ है कितने बजे कौन सी क्लास होनी है ना, तो आप एक्यूरेट टाइम पर आकर के क्लास के लिए बैठ जाते हो। बाकी आप घर पर सोचते रहते हो कि हाँ आज हम फिर जो है बैठ करके एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई प्रेशर नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है। सो लोगों ने सलाह दी कि टाइम टेबल बना लो और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करो तो आप हर काम को टाइम पर कर पाओगे। अदर सेड, कुछ लोगों ने ये वाली सलाह दी थी टाइम टेबल वाली, तो अदर सेड यानी कि दूसरे लोगों ने कहा that it was impossible to decide in advance the right time for doing something, कि किसी भी काम को करने के लिए पहले से ही कोई वक्त डिसाइड कर लेना इम्पॉसिबल है। कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई काम, जैसे दिन भर में आपको क्या काम करना है, आप पहले ही डिसाइड कैसे कर सकते हो? आप पहले डिसाइड नहीं कर सकते हो, वो तो काम का पता चलेगा तब जाकर डिसाइड होगा कि भाई ये काम कब होना है। The king should notice all that was going on. राजा सब नोटिस कर रहा था, जो सब कुछ हो रहा था दरबार में, वो हर बात को नोटिस कर रहा था। लोग जो सलाह दे रहे थे वो उन सबको नोटिस कर रहा था।
अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, मतलब ऐसे अवॉइड कर रहा था फुलिश प्लेजर को, यानी कि जो मूर्खतापूर्ण खुशी थी उसको अवॉइड कर रहा था कि ऐसे नहीं है कि जिसने जो कह दिया उसकी सबकी सलाह मान ली। सोच रहा था, विचार कर रहा था, सबकी बातों को सुन रहा था, तोल रहा था कि मुझे किसकी बात माननी है। ठीक है, एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। छोड़ दिया तो मैंने। Avoid foolish pleasure. The king should notice all that was going on. अच्छा, राजा को हर बात को नोटिस करना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है। Avoid foolish pleasure, झूठी खुशी को अवॉइड करो। And always do, और हमेशा वो करो whatever seemed necessary at that time. जिस समय पर जो काम जरूरी लगे उसी काम को करो। कुछ लोगों का क्या कहना था, देखो कुछ लोगों ने तो कहा कि टाइम टेबल बना लो और टाइम से काम करो, ठीक है, तो आप कभी भी लेट नहीं होंगे। तो दूसरे लोगों ने कहा कि बिना काम का पता चले पहले ही उसका वक्त डिसाइड करना इम्पॉसिबल है, इसलिए जिस काम को जिस टाइम करना जरूरी है ना, अभी जैसे आज के दिन में जो भी काम अभी नेसेसरी लगे आप उस काम को करो। या अदर सेड, तो कुछ और भी सलाह मिली कुछ लोगों से। अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक मंत्री की जरूरत है, राजा को एक मंत्री की, और कैसे मंत्री की, बुद्धिमान, एक वाइज मैन की जरूरत है, कि राजा को एक वाइज मैन अपने पास में रखना चाहिए। और ये वाइज मैन जो है क्या करेगा, सही वक्त पर सही काम करने के लिए राजा को बताएगा कि अब सही वक्त है और ये काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर the right time for every action. This was, ऐसा क्यों कि एक व्यक्ति को रखो जो आपको सलाह देगा काम करने के लिए या आपको बताएगा कि अब कौन सा काम करना जरूरी है। ऐसा इसलिए because one man would find it impossible, क्योंकि एक आदमी के लिए, जैसे राजा अकेला जो है उसके लिए इम्पॉसिबल है कि सभी कामों की तरफ ध्यान दे और कौन सा काम इंपॉर्टेंट है उसको समझ पाए। इसलिए राजा को एक वाइज मैन की एडवाइस की जरूरत है, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास में होना चाहिए जो उसको सलाह दे, क्योंकि अकेले राजा के बस की बात नहीं है कि एक अकेला इंसान जो है वो सभी कामों को भी संभाले, सोच विचार करके सही काम को भी करे। तो उसको क्या करना चाहिए, राजा को एक सोचने के लिए, विचार करने के लिए एक हेल्पर जो है, एक वाइज मैन एज ए हेल्पर उसे अपने साथ में रखना चाहिए। बट देन अदर सेड, अब इसी क्वेश्चन पर और लोगों की सलाह सुनो। उन्होंने क्या कहा, दैट देयर वाज समथिंग व्हिच कुड बी अर्जेंट। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा अर्जेंट होते हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट। ये जो अर्जेंट वर्क होते हैं ये कभी भी वेट नहीं करते हैं, ठीक है, फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, कि भाई हमारी जो काउंसिल होगी, हमारा जो वाइस मैन रखा है हमने, है ना, मंत्री जिसको हमने बनाया है ना, या फिर हमने ये जो हेल्पर रखा है, ये किसी काम को बताए, है ना, इस चीज के लिए, इसकी सलाह के लिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो वेट नहीं करते हैं। वो कैसे वर्क होते हैं, अर्जेंट वर्क होते हैं। अब जिन लोगों ने ये कहा था ना कि एज ए हेल्पर एक वाइस मैन को रख लो आप अपने पास में, तो अब दूसरे लोगों ने कहा कि ये जो वाइस मैन है, ये जो वाइस मैन है,
इसकी सलाह के लिए हर काम इंतजार नहीं कर सकता है कि ये कोई सलाह देगा फिर हम कोई काम करेंगे। कुछ काम ऐसे अर्जेंट होते हैं जिन्हें हमें तुरंत करना, क्विकली करना जरूरी होता है। These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. In order to decide, वो बंदा डिसाइड करेगा the right time for doing something, किसी काम को सही वक्त पर करने के लिए it is necessary to look into the future. कम से कम ये देखना चाहिए कि फ्यूचर में इनका क्या इम्पैक्ट होगा या कौन से काम जरूरी हैं, कौन से काम जरूरी हैं, अर्जेंट वर्क जो हैं वो हमें तुरंत करने पड़ते हैं। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। एक मैजिशियन ही होता है जो तुरंत किसी काम के लिए डिसाइड कर दे या जो अर्जेंट वर्क है उन पर अपना तुरंत फैसला सुना दे। ऐसा तो कौन कर सकता है? एक मैजिशियन ही कर सकता है। ऐसा तो एक मैजिशियन यानी कि जादूगर। मैजिशियन कौन होता है? जादूगर। कि ऐसा तो कोई जादूगर ही कर सकता है, ठीक है। The king therefore would have to go to magician. तो ऐसा कोई जादूगर कर सकता है तो राजा को किसे रखना चाहिए? एक मैजिशियन को अपने पास में रखना चाहिए। किसको रखना चाहिए? मैजिशियन को रखना चाहिए। कुछ लोगों ने तो क्या कहा था? टाइम टेबल बना के रखो। कुछ ने कहा टाइम टेबल बना के रखो, कुछ ने कहा वाइज मैन को रखो, फिर कुछ ने कहा मैजिशियन को रखो। कुछ ने क्या कहा? एक मैजिशियन को अपने पास में रख लो। अब देखो आगे क्या होता है। इन देयर आंसर, ये तो हो गए सारे फर्स्ट के ऑप्शन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि किसी काम को कब शुरू किया जाए, है ना, इसके लिए क्या कर सकते हो? टाइम टेबल बना सकते हो। कुछ लोगों ने सलाह दी वाइज मैन को रखो, कुछ लोगों ने सलाह दी कि वाइज मैन भी इतनी जल्दी जो है पता नहीं लगा सकता है कि किस काम को कब करना चाहिए, तो ऐसा काम तो एक मैजिशियन कर सकता है, जादूगर कर सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बिहाफ में ये 3 आंसर आए। ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हुए। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लोगों ने ये वाली सलाह दी, जितने जो वाइज पीपल आए थे ना वो उन सब ने ये सलाहें दी, ठीक है। अब आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो क्या होता है। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। काउंसलर होते हैं बेटा सलाहकार। काउंसलर क्या होते हैं? अभी मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग राइट करवा दूंगी, है ना। हाँ, काउंसलर्स क्या होते हैं? सलाहकार। सलाहकार कौन होते हैं? सलाह देने वाले, एडवाइजर्स। कौन होते हैं ये? एडवाइजर कह सकते हैं आप इनको, एडवाइजर्स, जो सलाह देने का काम करते हैं, एडवाइजर्स, ठीक है। हाँ, तो राजा को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस किसे देनी चाहिए? किसकी बात सुननी चाहिए राजा को? सेकंड क्वेश्चन था कि राजा को किसकी बात सुननी चाहिए। तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि राजा को अपने जो काउंसलर्स हैं उनकी बात सुननी चाहिए, अपने जो एडवाइजर्स हैं उनकी बात सुननी चाहिए। अदर सेड, तो कुछ लोगों ने कहा द प्रीस्ट। देखो पहला तो बोल दिया काउंसलर की बात सुनो। सेकंड क्वेश्चन के बिहाफ में आंसर आए, पहला तो आया काउंसलर की बात सुनो, दूसरा आया प्रीस्ट। प्रीस्ट होते पुजारी, कि जो पुजारी हैं आप उनकी बात सुनो, ठीक है, कि मंदिर में जो पुजारी होते हैं आप उनकी बात सुनो। अब फिर अदर चूज द डॉक्टर। तो कुछ लोगों ने कहा कि तुम डॉक्टर की सलाह मानो। किसकी मानो? डॉक्टर की। कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स की बात मानो आप, और बाकी ने क्या कहा?
एंड yet others said that his soldiers were the most necessary. कुछ लोगों ने कहा कि आपके लिए तो सबसे ज्यादा नेसेसरी आवश्यक कौन है? आपके सोल्जर्स। तो फोर्थ इसके लिए ऑप्शन हुआ सोल्जर्स। सोल्जर्स, कुछ लोगों ने कहा सोल्जर्स। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर आए ये। फर्स्ट के लिए वाइज मैन, टाइम टेबल, मैजिशियन। सेकंड के लिए आए काउंसलर, प्रीस्ट, डॉक्टर और सोल्जर ऑप्शन आए। अब बचता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या आंसर आए। क्या है थर्ड क्वेश्चन? व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? राजा को करने के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है? तो अब इसका आंसर देखो लोगों ने क्या दिया। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है? थर्ड क्वेश्चन के लिए आंसर किया साइंस। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है साइंस। अदर चूज फाइटिंग। कुछ ने कहा कि इंपोर्टेंट है फाइटिंग। और कुछ ने क्या कहा? एंड यट अदर रिलीजियस वर्शिप। कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक पूजा करवाओ, वही सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट है। रिलीजियस वर्शिप, रिलीजियस वर्शिप मतलब धार्मिक पूजा। ठीक है, तो ये आंसर आए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के। तो देखो राजा को अब क्या प्रॉब्लम थी? आंसर तो बहुत सारे मिल गए थे, लेकिन उसने कहा कि सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि टाइम टेबल बना लो, कोई कह रहा है वाइज मैन को रख लो, कोई कह रहा है मैजिशियन रख लो, कोई कह रहा है काउंसलर की बात मानो, कोई कह रहा है प्रीस्ट की बात मानो, कोई कह रहा है डॉक्टर की बात मानो, कोई कह रहा है सोल्जर की बात मानो, कोई कह रहा है साइंस को इंपॉर्टेंस दो, कोई कह रहा है फाइटिंग को इंपॉर्टेंस दो, तो कोई कह रहा है रिलीजियस वर्शिप को इंपॉर्टेंस दो। तो सब लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं। तो बताओ अब राजा किसकी बात माने? अब बच्चों मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग राइट करवा दूं क्या? कुछ वर्ड मीनिंग राइट करवा देती हूँ यहाँ तक, है ना? क्योंकि चलो ये थोड़ा सा 1 पैराग्राफ है, ये और पढ़ा देती हूँ, फिर राइट करवाऊंगी वर्ड मीनिंग, है ना? चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं। As the answers of his questions were so different, लेकिन क्वेश्चन तो तीनों एक जगह रुके हुए थे, लेकिन उनके आंसर जो थे बिखरे हुए थे, यानी कि सब लोग अलग अलग आंसर कर रहे थे। The king was not satisfied. अब किंग जो था उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई कि तो सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे, कोई एक सलाह होती तो मैं मान लेता। And gave no reward. इसलिए इन लोगों को कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसी ने कोई सटीक आंसर दिया ही नहीं है। Instead, इसके बजाय he decided to seek the advice of a certain hermit. He decided, who was widely known for his wisdom. अब उन्होंने सोचा कि इन लोगों को इनाम देने की बजाय या इनकी सलाह को मानने की बजाय मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किसी ऐसे इंसान की खोज करनी चाहिए जो अकेला एक जैसे होता है ना कि भाई विद्वान तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक उनमें जो हाईएस्ट रैंक पर होता है, हर्मिट होता है, कि एक ऐसा इंसान who lives alone and leads a simple life, जो अकेला रहता हो और एक सादा जिंदगी जीता हो। ऐसे में एक इंसान को चुनूंगा जो बिल्कुल सादा सिंपल इंसान हो, एक हर्मिट हो और अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता हो। The hermit lived in a wood which he never left. हर्मिट कहाँ रहता था? वुड यानी कि जंगल, छोटा सा जंगल। वुड मतलब ऐसे तो लकड़ी होती है, लेकिन लकड़ी के अंदर कैसे रहेगा? तो यहाँ पर वुड का मतलब है फॉरेस्ट, जो छोटा सा जंगल होता है। जो हर्मिट था वो कहाँ रहता था? एक छोटे से जंगल में। Which he never left, जिसे वो कभी भी नहीं छोड़ता था। He saw no one but simple people, and so the king
put on ordinary clothes. He saw no one. उसने किसी को नहीं देखा, but simple people. किसको देखा? एक साधारण से इंसान को. And so the king put on ordinary clothes. क्योंकि राजा कैसे कपड़े पहन करके गया था? भाई जो हर्मिट है वो तो कभी भी जंगल को छोड़ता नहीं है, तो राजा ने क्या किया, राजा खुद साधारण से कपड़े पहन करके, ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहन करके कहां चला गया, हर्मिट के पास में गया। हर्मिट कौन है? हर्मिट एक ऐसा इंसान है जो अकेला रहता है, जंगल में अकेला रहता है, बिल्कुल सादा इंसान है और बुद्धिमान है। ठीक है, तो हर्मिट के पास जाता है। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स। जब हर्मिट की झोपड़ी आई तो राजा ने हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले ही घोड़े को पीछे छोड़ दिया। विथ हिज बॉडीगार्ड, उनके जो बॉडीगार्ड, राजा के साथ हमेशा बॉडीगार्ड चलते हैं ना, तो बॉडीगार्ड्स को अपना घोड़ा दे दिया कि तुम इसे लेकर के पीछे ही रुक जाओ। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला ही हर्मिट के पास में चला गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही। मैं कुछ वर्ड मीनिंग राइट करवा रही हूँ, आप फटाफट से उन्हें राइट कर लीजिएगा। समझ में आया क्या आप लोगों को? रितिका, निवेदिता, आरुषि, आयुष, विशाल, साहिल, साक्षी, समझ में आ रहा है बच्चों? वंश, नमन, मोनिका समझ में आ गया, आयुष को भी आ गया, आरुषि को भी आ गया, नितिन, सोनम, चिराग को भी आ गया है, विशाल, साहिल को भी आ गया है, आयुष को भी आ गया है। चलो, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है बेटा, एक बार पूछती हूँ, फटाफट से तुम इंप्रेशन दे दिया करो अगर समझ में आ रहा है तो, है ना? हाँ, ओके, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। और अच्छा समझ में आएगा बेटा, बुक्स लेकर के आ जाओ, फिर और अच्छा समझ में आएगा। ये आपकी बुक है ना? आप लोग बुक लेकर के आओ, फिर आपको और मजा आएगा, क्योंकि आपके सामने भी वही मैटर होगा जो मेरे सामने है। फिर दोनों मिलकर के बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो अभी जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो बच्चे बुक परचेज कर ले, ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए लिखवा दूं क्या कुछ वर्ड्स में? है अपने पास 5 मिनट है, आप मेरे साथ साथ फटाफट नोट कीजिएगा। ठीक है, जितने लिख पाएंगे उतने लिख लेते हैं, फिर नहीं लिख पाएंगे तो कल कर लेंगे, है ना? एक बार आप सभी बच्चे जो है डेट, चैप्टर का नेम मेंशन कर लीजिए। वर्ड मीनिंग। देखो बच्चों, आपको मैं क्लियर बता रही हूं, ये जो आपकी बुक है ना, आपकी बुक में साइड में यहां पर देखो इस तरह से येलो कलर के बॉक्सेस बने हुए हैं, और जिस स्टैंजा में जो भी कोई न्यू वर्ड आता है उस न्यू वर्ड का इंग्लिश मीनिंग यहां पर दिया गया है। तो इंग्लिश मीनिंग तो आपके सामने ही है, आपको उसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट हिंदी मीनिंग बता रही हूं जिनकी हमें जरूरत है। ठीक है, सो फर्स्ट लिखेंगे सर्टेन, अवश्य। सेकंड लिखेंगे थॉट, थॉट मतलब होता है विचार या सोच। थर्ड है मैसेंजर, मैसेंजर्स, मैसेंजर होता है
संदेश वाहक, संदेश वाहक। प्रॉमिस मीन्स वादा। 5 नंबर लिखेंगे। स्ट्रिक्टली मीन सख्ती से। 6 नंबर फॉलो, फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना। सेवन लिखेंगे फुलिश, बेवकूफी, बेवकूफी लिख सकते हैं। प्लेजर खुशी, चलिए बच्चों आज इतने ही वर्ड मीनिंग कर पाएंगे अपन। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसे आगे पढ़ाने वाली हूँ और वर्ड मीनिंग सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो आप सभी बच्चे चैप्टर को रीड करें और साथ में वर्ड मीनिंग जो है इन्हें राइट लर्न करें। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।